गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ में। आज हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में। थोड़ी बहुत एलिमेंट्री एनालिसिस, एलिमेंट्री नॉलेज आप लोगों को फर्स्ट ईयर हाई स्कूल में हुई होगी। हाई स्कूल में थोड़ा आप लोगों ने पढ़ा होगा। जैसे अगर हम बात करें तो चलिए पुरानी चीज़ की बात करें तो आप लोगों ने पढ़ा होगा लॉ ऑफ ट्राइड्स। क्या पढ़ा है? लॉ ऑफ ट्राइड्स। लॉ ऑफ ट्राइड्स क्या कहता है? इट इज़ गिवन बाय द डोवेनायर। डोवेनायर का ट्राइड थोड़ी याद है ना आप लोगों को? तीन एलिमेंट्स का arrange in the increasing order of the atomic mass. The element present in the middle, their atomic mass is the average of the first and third. अगर तीन एलिमेंट को बढ़ते हुए एटॉमिक मास के ऑर्डर में हम उसको अरेंज करें तो जो तीसरे एलिमेंट का एटॉमिक, बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा वो पहले और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज होगा। जैसे कि आप लोगों ने 10th में पढ़ा है। बात करें न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की, याद है आप लोगों को ना? सा रे गा मा पा धा नी फिर सा। If the element were placed in the increasing order of their atomic weight, it was noted that every earth element had properties similar to the first element. कहने का मतलब है अगर एलिमेंट को बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाए तो एवरी अर्थ में एलिमेंट, जो आठवां एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट से रिजम्बल करेगी। जैसे सा रे गा मा पा धा नी, फिर क्या आठवां आया सा, तो सा के नीचे सा, फिर रा, फिर गा, फिर मा। क्लियर? तो ये दो लॉज आपने, लॉ ऑफ ट्राइड्स एंड न्यूलैंड लॉ ऑफ एक्टिव ऑक्टेव्स, क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। देखिए जैसे न्यूलैंड लॉ ऑफ डोवेनायर्स में चलें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम एटॉमिक नंबर 7, सोडियम एटॉमिक नंबर फाइंड करते हैं, पोटेशियम 39, तो 9 + 7 39 + 7/2 तो आया 23। तो सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23। सेम ऐसे हम लोग स्ट्रोंशियम का भी निकाल सकते हैं, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तो ये जो डोवेनायर है ट्राइड्स, ये तैयार बताता है कि द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड। ये थ्योरी फेल क्यों हो गई? क्योंकि सारे एलिमेंट्स को हम ट्राइड्स में नहीं रख सकते। क्लियर? देखिए इन्होंने, किसी ने पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन नहीं किया था, इन्होंने केवल एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए नए नए रूल्स दिए थे। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ एक्टिव्स की बात करें तो जैसे मैंने आप बताया, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर आया फ्लोरीन, फिर सोडियम, मैग्नीशियम। जब इनर्ट एलिमेंट की डिस्कवर हो जाएगी तो ये ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो हर ऑर्डर जब चेंज हो जाएगा तो फिर न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल्स फॉलो नहीं करेगा। क्लियर? तो ये थे डोवेनायर ट्राइड्स और न्यूलैंड ऑक्टेव्स, इन्होंने दिया था एलिमेंट को अरेंज करने के लिए अपना रूल। सबसे पहला जो पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन किया वो किया था वैज्ञानिक D.I. मेंडलीफ ने। पूरा नाम होता है दिमित्री इवानोविच मेंडलीफ। 1834 में इनका बॉर्न हुए थे और 1907 में ये डेथ हुए थे। इन्होंने जब अपना पीरियोडिक टेबल दिया, अपना पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन किया, एट दैट टाइम ओनली 63 और 64 एलिमेंट विल बी डिस्कवर। कुछ किताबों में 63 मिलता है, कुछ में 64 और कुछ में 65। तो एवरेज हम लेके चलते हैं 64 एलिमेंट उस समय डिस्कवर किया था। तो मेंडलीफ ने माना कि किसी भी एलिमेंट की जो मेन प्रॉपर्टी होती है वो उसका एटॉमिक वेट होती है। तो if the element arranged in the order of their atomic weight, their properties of elements are periodic function of their atomic weight. If elements are arranged in the increasing order of their atomic weight,
Their properties are periodic function of their atomic weight. It means अगर एलिमेंट को एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाएगा तो एक निश्चित डिफरेंस के बाद, एक निश्चित गैप के बाद प्रॉपर्टी क्या करेगी, वो रिपीट करेगी। मेंडलीफ ने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए कुछ हॉरिजॉन्टल रो और कुछ वर्टिकल कॉलम का फॉर्मेशन किया ताकि एक टेबल का फॉर्मेशन हो जाए। और इस टेबल का फॉर्मेशन करने के बाद उन्होंने इसमें एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के फॉर्म में प्लेस किया। क्लियर। तो मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल की क्या क्या प्रॉपर्टी थी, इन्होंने क्या किया, मेंडली लेफ्ट कैप्स अंडर द सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। उन्होंने क्या किया, एलिमेंट को प्लेस करने के बाद उनके दो एलिमेंट्स के बीच में गैप भी रखा ताकि अगर नए एलिमेंट की डिस्कवरी हो सके तो वो उसको वहाँ पे प्लेस किया जा सके। जैसे उन्होंने सिलिकॉन और एल्युमिनियम के बीच में गैप दिया तो उसको एका एल्युमिनियम एका सिलिकॉन कहा गया। ठीक है। तो मेंडलीफ की ये थ्योरी फेल हो गई। ये फेल इसलिए हो गई क्योंकि इन्होंने क्या किया था, एलिमेंट को एटॉमिक वेट के ऑर्डर में रखा था। तो अगर कोई एलिमेंट आइसोटोप्स है तो आइसोटोप्स के लिए अलग अलग प्लेस चाहिए। मेंडलीफ ने ऐसा किया नहीं था। फिर मेंडलीफ ने क्या किया था, कुछ एलिमेंट को ऐसे रख दिया था जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के जगह पे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के ऑर्डर में थे। तो ये कुछ मेंडलीफ का कुछ ड्रॉबैक था जो कि आप लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हो। फिर बात करते हैं मेंडलीफ के पीरियोडिक लॉ को दूर किया कमी को साइंटिस्ट मोज़ले ने, और मोज़ले ने क्या किया, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो कि बेस्ड था एटॉमिक नंबर पे। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बेस्ड था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ड था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पे, और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बेस्ड थी एटॉमिक नंबर पे। ये लॉ क्या कहती है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। किसी भी एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी उसके एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है। अगर एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में प्लेस किया जाए तो एक निश्चित अंतराल के बाद उसकी प्रॉपर्टी क्या करेगी, रिपीट करेगी। ठीक है। ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को दिया था साइंटिस्ट मोज़ले ने, इसलिए हम पीरियोडिक टेबल को मोज़ले पीरियोडिक टेबल कहते हैं। क्लियर। जब उन्होंने इस पीरियोडिक टेबल को दिया था एट दैट टाइम 94 नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। इसमें करीब 94 नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स आर प्रेजेंट थे। इन्होंने इसमें कुछ हॉरिजॉन्टल्स रो को फॉर्म किया और कुछ वर्टिकल कॉलम्स बनाए। हॉरिजॉन्टल रोज को इन्होंने पीरियड्स और वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप या फैमिली कहा। ठीक है। वो बोला इस पीरियोडिक टेबल पे बेस आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे बेस ही लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आया जिसको रॉन्ग बर्नर और बनी ने दिया। प्रेजेंट टाइम में हम लोग जो पीरियोडिक टेबल यूज़ करते हैं वो रॉन्ग बर्नर और बरी का दिया हुआ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है। इसमें 7 हॉरिजॉन्टल रोज और 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं। ओवरऑल पूरी पीरियोडिक टेबल को डिवाइड किया गया है 4 ब्लॉक्स में, दैट आर द एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो बात करते हैं सबसे पहले आज हम एस ब्लॉक की। Clear. Periodic table are classified into the 4 blocks. The above that blocks are S block, P blocks, D block and F blocks. Clear. बात करें S ब्लॉक की तो S ब्लॉक के एलिमेंट में S ब्लॉक के एलिमेंट वे होते हैं जिनके आउटर शेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन हो। मीन्स आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर NS1 और NS2। These are the metals। फर्स्ट डे के एलिमेंट्स को एल्कली मेटल और सेकंड डे को मतलब ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट एल्कली मेटल और ग्रुप सेकंड का एलिमेंट एल्कलाइन अर्थ मेटल कहलाता है। क्लियर। ये सभी रिएक्टिव मेटल होते हैं। इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है बहुत लो होती है। आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होने के नाते वैलेंसी 1 होती है। ये जनरली इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं।
एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे तो +1। एल्केलाइन अर्थ इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है, वैलेंसी 1 या 2 होती है। सभी मेटल होते हैं और मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होती है, डाउन द ग्रुप आते हैं तो मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करती है। क्लियर। जो एस ब्लॉक के कंपाउंड होते हैं मोस्टली आयनिक कंपाउंड बनाते हैं केवल बेरिलियम और लिथियम को छोड़कर। लिथियम और बेरिलियम का क्या मैटर है, लिथियम और बेरिलियम दे आर द इनिशियल एलिमेंट्स ऑफ देयर ग्रुप्स। तो इनका जो है एटॉमिक रेडियस बहुत कम होता है तो इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज नहीं कर पाते, तो इनकी प्रॉपर्टी जो होती है जनरली फॉर्मेशन की, किसके फॉर्मेशन की होती है, दे जनरली फॉर्म्स द कोवैलेंट एलिमेंट कंपाउंड्स। लेस ऑफ, अगर लिथियम और बेरिलियम को छोड़ दिया जाए तो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स दे आर प्रिफरेबली फॉर्म द आयनिक कंपाउंड्स। एस ब्लॉक के बाद आता है पी ब्लॉक। क्लियर। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, बिलोंग करते हैं ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक। क्लियर। इनको एस ब्लॉक के एलिमेंट को अगर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं तो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम लोग मेन ग्रुप एलिमेंट्स कहते हैं। इनका आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ns2 np1 से ns2 np6 होता है। क्लियर। ऑल द ऑर्बिटल्स इन द वैलेंस शेल ऑफ द नोबल गैस आर completely filled by the electron and it is very difficult to alter the stable arrangement by the addition or removal of electron। नोबल गैस भी क्या होते हैं, इसी पी ब्लॉक्स में पाए जाते हैं, इन्हें हम ग्रुप 18 कहते हैं। ठीक है। द नोबल गैस एग्जिबिट, अब नोबल गैस है जाहिर सी बात है आफ्टर कंप्लीशन ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना तो इलेक्ट्रॉन लेगा, इसकी रिएक्टिविटी जो होती है बहुत ही लो होती है, मतलब लो रिएक्टिविटी। क्लियर। इसी ग्रुप में आपके हैलोजन फैमिली पाई जाती है जिन्हें हम कैल्को हैलोजन्स कहते हैं। इसी ग्रुप में आपके ऑक्सीजन फैमिली पाई जाती है जिन्हें हम लोग कैल्कोजन्स कहते हैं। कैल्कोजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ओवर फॉर्मिंग इन द नेचर होते हैं। क्लियर। इसमें जो है आपके हैलोजन ग्रुप्स और ग्रुप 16 और ग्रुप 17 जो होते हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती है और इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी हाई होती है, लेकिन ये डाउन द ग्रुप क्या करती है, इंक्रीज करती है। ये मोस्टली नॉन मेटालिक भी होते हैं लेकिन जैसे जैसे पीरियड्स में जाते हैं नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करती है और मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीज करती है। बट ग्रुप्स में आएंगे तो नॉन मेटालिक डिक्रीज करेगी और मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगी। इसके बाद आपका आता है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक की बात करें तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स वे होते हैं जिनके इलेक्ट्रॉन डी में इंटर्ड करते हैं। एस और पी ब्लॉक के बीच के एलिमेंट्स को होते हैं डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक के मोस्टली एलिमेंट्स जो होते हैं वो मोस्टली क्या लगभग सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं, मेटल होते हैं। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन n-1 d1 to 10 ns12 होता है। ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, मतलब ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी का मतलब ये रिएक्शन रेट्स को अल्टर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके एक से ज़्यादा शेल इनकम्प्लीट होते हैं, अतः ये वेरिएबल वैलेंसी और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। ये कलर्ड आयन का फॉर्मेशन करते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर द पैरामैग्नेटिक। क्लियर। पैरामैग्नेटिक मतलब इनके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर। ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में होने के कारण ये क्या कहलाते हैं, आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहलाते हैं। लास्ट में आता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स वे एलिमेंट्स होते हैं जिनका इलेक्ट्रॉन एफ में इंटर करता है। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन n-2 n-1 d1 to 10 0 to 1 n-2 f1 to 14 होता है। इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। दे हैव इनकम्प्लीट d ऑर्बिटल configuration in their normal state and in their oxidation state। मोस्टली ये ब्लॉक के एलिमेंट्स को दो ग्रुप में बांटते हैं, 4f एंड 5f। 4f के एलिमेंट्स को लैंथेनाइट और 5f के हम एक्टिनोइड्स बोलते हैं। एक्टिनोइड्स जो होते हैं सब के सब रेडियो एक्टिव होते हैं। तो बच्चों आज मैंने आपको बताया डोफेनाइट्राइड्स के बारे में, तीन एलिमेंट्स का ग्रुप, फिर न्यूलैंड ऑक्टेव्स के बारे में चर्चा की। इसके बाद मैंने आपके साथ चर्चा की मेंडलीफ के पीरियोडिक लॉ की, फिर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, फिर आपसे मैंने बात की मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल और प्रेजेंट टाइम में यूज़ होने वाले लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल
जो कि डिवाइड होता है 4 ब्लॉक्स में, एस, पी, डी एंड एफ, जिनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने पढ़ा। मोस्टली एग्जाम में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की प्रॉपर्टी चर्चा के लिए आती है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।